नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास है वो सुपर संडे स्पेशल क्लास आपके लिए पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स से संबंधित है। आज हमने आपके लिए पूरे देश दुनिया से जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हुए हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी नए साथी जो हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो हमारे इस वीडियो को शुरू होने से पहले एक बार इसे लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप तैयार हो जाएं। आज हम लोग महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक बार इसको रिवीजन के तौर पे बहुत तेज़ी से सारी क्वेश्चंस को लेंगे जिससे आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हो जाए। आपको करना बस ये है कि मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा आप उसका आंसर अगर आपने पता है तो आप हमारे लाइव चैट के थ्रू कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को बताते रहेंगे। तो आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो जुलाई महीने से संबंधित है उसका जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? 16 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में कब मनाया गया है? आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर जितनी जल्दी हो सके आप जरूर देते रहें। देखिए साथियों, जो पहला क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया है? आपके विकल्प हैं केरल, असम, मणिपुर या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, असम। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो आप क्वेश्चन और उनके आंसर को एक बार ध्यान देते रहेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? आपके विकल्प हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। संडे के दिन हम आपके लिए पूरे बीते हफ्ते के जितने भी घटनाक्रम हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं हमने उनको बनाने का प्रयास किया है, और आप सारी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका जो आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? आपके विकल्प है नक्षत्र, त्रिकाल, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आएँ और क्वेश्चन के आंसर करते रहें। आपके क्वेश्चन आंसर करने से ही आपको क्या उसमें आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही है आपको समझ आएंगी, और साथ ही साथ आपको सारे क्वेश्चन तैयार भी होते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, भारत। भारत नाम का ड्रोन विकसित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसे देख सकते हैं आप। हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको बताना है कौन सा, फ़ोनपे, पेटीएम, फेम पे या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा वो पेमेंट ऐप है जिसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फेम पे। इसे ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक थे, उपन्यासकार थे, गायक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि जुआन मार्से का जो हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे। आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे बस। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जब रिवीजन के तौर पे हम लोग लेंगे तो आप देखिएगा विकल्प देखते ही आप आंसर करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपन्यासकार। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, हाल ही में किस देश ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? फ्रांस, इटली, सऊदी अरब, या फिर डी ऑप्शन है कतर। आपको बताना है कि तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन, आप देख सकते हैं नीचे, ऑप्शन है सी, सऊदी अरब। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसे देख सकते हैं आप। ये हाल के दिनों में ये भी काफ़ी चर्चा में रहा हुआ है। हाल ही में किस देश की सरकार ने ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी लगा दी है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर भारत? आपको बताना है कि किस देश की सरकार ने PUBG, जो कि बहुत ही चर्चित गेम रहा हुआ है, उस पर पाबंदी लगा दी है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है पाकिस्तान, ऑप्शन बी। पाकिस्तान की सरकार ने PUBG गेम पर पाबंदी लगाई है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाखफाक ने इस्तीफ़ा दिया है? आपके विकल्प है फिनलैंड, जाम्बिया, ट्यूनीसिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री इलिस फाखफाक ने अभी हाल के दिनों में ही इस्तीफ़ा दिया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, ब्रेट ली, शिखर धवन, या फिर डी ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। आपको बताना है कि स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रेट ली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। उन्हें ही स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हाल ही में जो आंद्रेज डूडा हैं वो किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव को जीता है। हमने प्रयास किया है कि आप जो साप्ताहिक टेस्ट है उस पर जो भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो भी तिथियां चर्चित रही हुई हैं, या कोई सम्मेलन हुए हों, या फिर किसी की नियुक्ति हुई हो, या फिर किसी ने इस्तीफ़ा दिया हो, इन सब से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं वो आपको इस टेस्ट सीरीज़ में शामिल करें। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है आंद्रेज डूडा ने। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? आपके विकल्प है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका, आप देख सकते हैं,
वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ है, वे कौन थे, यानी वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? लेखक, क्रिकेटर, गायक या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में बैरी जर्मन का जो निधन हुआ है वे कौन थे। करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी के लिए साथियों, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर आप डेली का जो न्यूज़ है या फिर न्यूज़पेपर है, अगर उसे आप बस देखते चलें उसके नेशनल और इंटरनेशनल खबरों को, तो आप डेली बेसिस पे तैयारी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ किसी एक मैगज़ीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। वरना अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप डेली बेसिस पे समझेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि कन्फ्यूज़न भी बनने लगते हैं। तो आप किसी एक न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन को ज़रूर फॉलो किया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रिकेटर। जो बैरी जर्मन का निधन हुआ है वो एक फेमस क्रिकेटर थे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देख सकते हैं आप। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है। आपके विकल्प हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे कि इस समय भारत और उसके पड़ोसी राज्यों से संबंधित कई ऐसे मुद्दे हैं जो विवादित हैं। इस दौरान एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है, तो आपको बताना है किस देश के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी भूटान। भूटान देश के साथ भारत का नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? आपके विकल्प हैं रूस, ब्रिटेन, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे इस समय चाइना के बहुत सारी चीज़ों को बैन किया जा रहा है अलग अलग देशों के द्वारा। तो अभी अमेरिका के बाद किस देश ने हुआवे के 5G नेटवर्क को बैन किया है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी। देख सकते हैं आप ब्रिटेन। ब्रिटेन ने चाइना के 5G नेटवर्क की जो हुआवी कंपनी है उसको अपने यहाँ बैन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं कि हाल ही में CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? आपके विकल्प है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है अमित शाह या फिर डी ऑप्शन है आपके लिए अरविंद केजरीवाल। आपको बताना है कि CAPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों उसका जो आंसर है वो है आंसर सी अमित शाह। आप देखेंगे अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं जो कि CAPF उसी से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आप सभी स्टूडेंट जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आई लाइव चैट के थ्रू अपने आंसर ज़रूर सबमिट करते रहें। क्वेश्चन आपने बहुत सारे ये करंट के सुने भी होंगे, अगर जिन्होंने नहीं सुने वो भी आप कमेंट सेक्शन में आए, क्योंकि आप गलत सही कुछ भी करते रहेंगे तो आप क्वेश्चन जरूर याद कर लेंगे साथियों। तो इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है किसान मित्र योजना, इसका जो शुरुआत किया है वो स्टेट है आपका हरियाणा, यानी ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसे आप देख सकते हैं कि हाल ही में विजय मोहंती का निधन हुआ है, वो कौन थे? आपके विकल्प हैं गायक, लेखक, पत्रकार या फिर डी ऑप्शन है अभिनेता। आपको बताना है कि विजय मोहंती जिनका निधन हुआ है वे किस क्षेत्र से संबंधित थे।
क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी अभिनेता। जो विजय महांती थे वो एक अभिनेता थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं। हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? बलदेव सिंह, हरमीत सिंह, विजेंद्र कौशिक या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो हाल ही में चर्चित ये पुस्तक रही है इसके लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए बलदेव सिंह। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है आप देख सकते हैं साथियों। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर डी ऑप्शन है राजस्थान। आपको बताना है कि किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका हाल ही में निधन हुआ है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप कि हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? आपके विकल्प हैं 2024, 2021, 2026 या फिर 2022। आपको बताना है कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया है। कारण आपको पता ही है कि कोविड-19 के चलते बहुत सारी चीज़ें स्थगित होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 2021 तक के लिए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो देख सकते हैं आप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आपके विकल्प है 17 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 19 जुलाई। देखिए करंट अफेयर्स के ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप एक बार इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं, उसके उत्तर को देख लेते हैं, तो इसके बाद वो जब भी क्वेश्चन आपके लिए पेपरों में आएंगे आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी साथी जो भी इस समय इस वीडियो को करंट अफेयर्स की वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप बस इससे जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है आपका ऑप्शन सी 18 जुलाई। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसे आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? विकल्पों पे आप विचार कर सकते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लें। हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन नंबर जो 24 है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में ओसुका रैपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आपके विकल्प हैं पोलैंड, सूरीनाम, गैबन या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
आप बस जो भी मैं साप्ताहिक टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर अपने नोट्स बना लिया करें। इन क्वेश्चंस का अगर एक बार आप नोट कर लेते हैं तो ये ज़रूर आपको याद हो जाएंगे। आपको विकल्पों को नहीं लिखना, बस क्वेश्चन और आंसर सीधे लिखते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, गैबन। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? आपके विकल्प हैं दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा या फिर कैटरीना कैफ। आपको बताना है कि हाल ही में TIFF 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट शुरू की है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट शुरू की है? आपके विकल्प हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने वन टाइम सेटलमेंट शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो आप देख सकते हैं। हाल ही में ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? आपके विकल्प है अशोक लवासा, मनोहर मित्तल, प्रतीक गर्ग या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अशोक लवासा। इन्हें ADB ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो देख सकते हैं आप। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आपके जो विकल्प हैं वो है जापान, इजराइल, अमेरिका या फिर डी ऑप्शन भारत। आपको बताना है कि भारत ने साइबर खतरा से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इजराइल। आप देखेंगे कि इजराइल देश के साथ भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान का शुभारंभ किया है? आपके विकल्प है हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। आप क्वेश्चंस को और उनके विकल्पों को देख सकते हैं, और अगर आपने इन क्वेश्चन को इधर बीच सुना है, चर्चा में रहे हुए हैं, अगर आपको उत्तर पता है तो आप आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज आप इसके आंसर को देखते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है साथियों, कि किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान का शुभारंभ किया है? वह है राज्य तेलंगाना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसे आप देख सकते हैं। हाल के दिनों में IOC ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है उसने 2022 के डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? आपके 2024, 2026, 2022 या फिर डी ऑप्शन है 2023। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसका जो आंसर है वो है आपका विकल्प आपके लिए रहा बी, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसे आप देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा सुन लेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है?
हम आपके लिए पूरे हफ्ते से के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहे हैं, पीडीएफ फाइल के रूप में, वीडियो के रूप में। आपको बस यही करना है कि आप हमारे साथ वीडियो बनने रहें, देखते रहें, फिर आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है साथियों जो हर एक एग्ज़ाम में एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 33 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, उड़ीसा। आप वैसे भी उड़ीसा तट जो है वो कछुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? आपके जो विकल्प हैं वो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो देख सकते हैं आप। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? आपके विकल्प हैं श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप क्वेश्चन के आंसर को ध्यान देते रहेंगे क्योंकि हम लोग जब रिवीजन के तौर पे आएंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन को क्रम से नहीं लूँगा बल्कि एट रैंडम क्वेश्चन लेंगे। इसलिए अगर आप आंसर याद रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के लिए जो प्रस्तावित दौरा था उसे कोविड-19 के कारण मना कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो देख सकते हैं आप। हाल ही में किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आपके विकल्प हैं रूस, चीन, जापान या फिर भारत। क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं। इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ अपने विकल्पों को बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 36 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? आपके विकल्प है 4.9%, 6.4% या फिर 7.7% या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर जो 37 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, 7.7%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 38 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? आपके विकल्प हैं हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर जो 38 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 39 है। हाल ही में किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? आपके विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या फिर व्हाट्सएप। आपको बताना है कि किस कंपनी सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका जो आंसर है वो है आपका, आप देख सकते हैं, वो है विकल्प सी, गूगल। गूगल ने ये समझौता सीबीएसई के साथ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो देख सकते हैं आप। हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? जापान, अमेरिका, चीन या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं कि पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? देख सकते हैं आप इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो है ऑप्शन सी। चूँकि ये जल विद्युत परियोजना है तो वो ज़रूर देश के नज़दीक ही होगा, तो इसमें जापान, अमेरिका तो आंसर नहीं होगा, वो होगा ऑप्शन सी, चीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। हमने यहाँ क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है, जिससे कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपसे छूट सके आने वाले एग्ज़ामों में। तो ध्यान रखेंगे साथियों। और आपको याद कैसे होगा, इसके लिए हमने इसमें रिवीजन का फॉर्मेट रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसिक्स अभ्यास आयोजित किया गया? आपके विकल्प हैं श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर डी ऑप्शन है अमेरिका। आपको बताना है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच ये अभ्यास आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 42 है यानी 42, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका और भारत की नौसेना के बीच अभ्यास किया गया है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसे देख सकते हैं आप। हाल ही में रेलवे के किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? आपके विकल्प हैं रायबरेली, कपूरथला, चेन्नई या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि रेलवे के किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच की विकसित किया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर साथियों वो है ऑप्शन बी, कपूरथला। आप देखेंगे कि कपूरथला जो है वो कोच फैक्ट्री डेवलप करने के लिए मानी भी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आपके विकल्प हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 44 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प है फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, येस बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, फेडरल बैंक। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो देख सकते हैं आप। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? आपके विकल्प है बार्सिलोना, विल्लारियल, रियल मैड्रिड या फिर इनमें से कोई नहीं। ला लीगा एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो आपको बताना है किस क्लब ने 34वीं बार जीता है।
क्वेश्चन नंबर जो 46 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 47 है, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर, ब्रेटली, स्टीव वॉ या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी है, स्टीव वॉ। स्टीव वॉ ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। स्टीव वॉ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? आपके विकल्प हैं 40 मिलियन, बी ऑप्शन है 60 मिलियन, सी ऑप्शन है 20 मिलियन या फिर डी ऑप्शन है 10 मिलियन। आपको बताना है कि यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर जो 48 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 60 मिलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 49 है, हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? आपके विकल्प है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, हरसिमरत कौर बादल या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है। ये आज की टेस्ट सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 49 है साथियों, उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरसिमरत कौर बादल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आज के साप्ताहिक टेस्ट सीरीज की जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। इसे आप देख सकते हैं। हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं कि हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं वर्तिका मल्होत्रा, अश्विनी कुमार तिवारी, रोशनी नाडार या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करें और रिवीजन के लिए तैयार हो जाएं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है साथियों, तो ये तो था इस हफ्ते के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे करंट अफेयर से संबंधित, उसको हमने आपके लिए पेश किया। 50 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज थी। यहाँ पे आंसर मैंने बताया और मैंने कहा था कि आप इन्हें नोट भी करते चलेंगे। तो अब क्या है कि आप सभी क्या रिवीजन के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में हाँ या ना या लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी तैयार हैं रिवीजन के लिए। मैं हर एक क्वेश्चन को क्रम से नहीं लूँगा, इसमें एट रैंडम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे बीच बीच से, और उससे विकल्पों को आप देख के आपको आइडिया लगेगा कि हाँ क्या आपने आंसर आपको याद हुआ है या फिर नहीं। ठीक है साथियों, तो आप आज की टेस्ट की रिवीजन के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। तो रिवीजन के क्रम में आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। आप ध्यान रखेंगे, आप पहले से कुछ लिख कर नहीं बैठेंगे। मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा उसका क्वेश्चन नंबर और सीधे विकल्प लिखना है। क्वेश्चन 3 था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? आपके विकल्प थे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से आंसर करें इस सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर जो 3, इसका जो आंसर है साथियों वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। अब आज का आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, उपन्यासकार, गायक या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जुआन मार्से का जो निधन हुआ है वो किससे संबंधित थे? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपन्यासकार। जुआन मार्से उपन्यासकार थे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। वो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में करें। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है,
हाल ही में आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को लिखा करें, क्योंकि यहाँ पे मैं एट रैंडम कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, यानी अलग अलग। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आंद्रेज डूडा जो है वो ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है, सॉरी, पोलैंड के वो राष्ट्रपति चुनाव को उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 14। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? आपके विकल्प है श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। मैं जब तक क्वेश्चन बोलूँ और विकल्पों को पढ़ूँ तब तक आप सभी तुरंत आंसर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूटान के साथ भारत ने अपना नया व्यापार मार्ग खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा या फिर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये रिवीजन का मेथड पसंद आ रहा होगा और आप एट रैंडम क्वेश्चन के आने से आंसर को भी जरूर कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। आपको बताना है घर घर राशन योजना किस राज्य में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं आप, वो है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आपके विकल्प हैं जापान, इजराइल, अमेरिका या फिर भारत नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29। साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33 है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? आपके विकल्प थे महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो 33 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? आपके विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या फिर व्हाट्सएप। बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प ऑप्शन लिखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका, ये रहा ऑप्शन था आपका सी, गूगल के साथ सीबीएसई ने समझौता किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 43 था। हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? आपके विकल्प है रायबरेली, कपूरथला, चेन्नई या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका भी हमने जिक्र भी किया था कुछ देर पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 जो है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर, ब्रेटली, स्टीव वा या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 47 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टीव वा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। रिवीजन के क्रम में आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? आपके विकल्प है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर जो 49 इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, हरसिमरत कौर बादल। तो साथियों ये तो रहा आज के जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ थी जो करेंट अफेयर्स के जुलाई महीने से संबंधित थे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर पसंद आया होगा, आपको इतने सारे नए क्वेश्चन पता चले होंगे और इसके साथ साथ रिवीजन के क्रम में उन्हें आप फिर से याद करके आपको लगा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन जब भी पेपरों में आएंगे आप इनका आंसर कर सकते हैं। तो हमारा ये जो तरीका था आज की टेस्ट सीरीज़ का आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें और आगे की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि
क्योंकि हम आगामी दिनों में जो भी नए क्वेश्चंस, जो बेहतर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेते आएंगे। तो साथ ही अब चलते चलते हम चाहेंगे कि जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट DLN को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो की PDF आपको अवेलेबल है। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।